स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सैलरी, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ये हम लोग का सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन 15 टू 17। एक बार देख लो, विजिबल है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? अच्छा, सेक्शन 15 स्टैंड फॉर चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है कि क्या कंडीशन होना चाहिए, जो भी एम्प्लॉय को कुछ भी मिलेगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी। पहला ही बात बोलता है सेक्शन 15 की एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? बोलो। एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर हुआ, मालिक बॉस, ये एम्प्लॉयर हुआ, ये क्या हुआ? वर्कर हुआ। वर्कर किसके अंडर में काम कर रहा है? चलो जो वहाँ बैठ जाओ। एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहा है, ठीक है ना। किसके अंडर में काम कर रहा है? तो एम्प्लॉयर का बात तो सुनेगा ना। कौन सुनेगा बोलो? एम्प्लॉय सुनेगा। क्या क्या काम देगा? मान लो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्म्स होगा वो फुलफिल करना होगा, जो ऑब्लिगेशन होगा फुलफिल करना होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम होगा उस टाइमिंग में आना होगा, जितना उन लोगों के दरमियान में एग्रीमेंट होगा कि भाई आपको हम 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, कोई भी एक्स अमाउंट आपको एट द एंड ऑफ ईच मंथ देंगे। तो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय का समझ में आया? रिलेशनशिप होना चाहिए, बात बताता सेक्शन 15। अभी हम लोग आ जाते हैं, एक प्रोफॉर्मा आपके सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर नासिर। कोई भी नाम होगा, नासिर कोई मसला नहीं है, कोई भी XYZ नाम होगा तो वो नाम लिख देना होगा। फॉर्मेट यही होगा फॉर द असेसमेंट ईयर। आप लोग के टर्म में असेसमेंट ईयर जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, इसीलिए हम लोग उसी को रिपीट करें ताकि आपको एग्जाम हॉल में याद रहे। फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। अच्छा, सैलरी बेसिकली अगर हम बोलेंगे सैलरी का मतलब क्या होगा तो बोलिएगा सर सैलरी का मतलब इंक्लूड्स 3 चीज़ होता है। एक बेसिक सैलरी आता है, एक अलाउंसेस आता है, एक परक्यूजिट आता है। अच्छा, बेसिक सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक सैलरी का मतलब होता है हम एक कंपनी के मालिक हैं, एम्प्लॉयर है, हम अपने वर्कर को एट द एंड ऑफ ईच मंथ जो भी पे करते हैं, लमसम अमाउंट पे कर रहे हैं एज पर द एग्रीमेंट, 10,000, 20,000, 25,000, उसको बोला जाता है बेसिक सैलरी। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? अलाउंसेस का मतलब होता है हर वो चीज़ के लिए जो हम पैसा देते हैं। हम कौन है? एम्प्लॉयर हैं, हम अपने वर्कर को, एम्प्लॉय को पैसा दे रहे। हम अपने एम्प्लॉय को किस किस चीज़ के लिए पैसा देंगे भाई? हाउस रेंट अलाउंसेस, और बोलो, और बोलो, मेडिकल के लिए पैसा दे देंगे, मेडिकल अलाउंसेस दे देंगे, और बोलो, ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे देंगे, और बताइए, डीए दे देंगे, डियरनेस अलाउंसेस। सर ये डीए क्या है? बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपार्ट फ्रॉम सैलरी के अलावा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, उसको डीए बोला जाता है। क्योंकि आपका बेसिक तो फिक्स है ना, 5,000, 10,000 फिक्स है, लेकिन महंगाई तो डे बाई डे बढ़ रहा है, तो आप कैसे कंपनसेट करिएगा उस सैलरी में, आप अपना घर कैसे चलाइएगा? तो डीए बढ़ता रहता है। जैसे महंगाई बढ़ा तो कुछ डीए भी बढ़ा देंगे, बेसिक वही है। बात समझ पाए? पहले तो सामान का दाम कम था, आपका सैलरी 20,000 था, लेकिन आज सामान का दाम ज़्यादा हो गया तो सैलरी 20,000 है। तो हम इतने महंगाई में अपना घर कैसे चलाएंगे? तो आपको डीए टाइम टू टाइम ना, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डीए भी बढ़ जाएगा। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस, ताकि आप अपना जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो मीट करवा पाइए। बात समझ पाए हो? नहीं तो जितना भी आपका बेसिक सैलरी है आपको खाली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में भी चला जाएगा। पूरे साल, पूरे महीना भर में बहुत सारा एक्सपेंस होता है ना, तो और सारा एक्सपेंस आप कैसे मीट करवा पाओगे? तो अलाउंसेस का मतलब होता है हर वो चीज़ के लिए जो हम क्या दे देते हैं? पैसा दे रहे। किसको पैसा दे रहे? अपने एम्प्लॉय को। अभी आते हैं परक्यूजिट। परक्यूजिट का मतलब होता है ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होता है, हम पैसा नहीं दे रहे, हम बल्कि में बेनिफिट दे रहे। परक्यूजिट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर का कॉस्ट, एम्प्लॉय का बेनिफिट। अगर बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय परक्यूजिट, यू वुड से सर इट इज द कॉस्ट ऑफ द and on the other hand it is the benefit for the मेरा कॉस्ट, हम कौन है? एम्प्लॉयर है, और एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए? बेनिफिट होना चाहिए। मेरा कॉस्ट, एम्प्लॉय का बेनिफिट, मेरा कॉस्ट, एम्प्लॉय का बेनिफिट। इट इज बेसिकली या नॉन मॉनेटरी, ये यहाँ पैसा इंक्लूड नहीं होता है, पैसा नहीं आएगा, हम पैसा नहीं दे रहे, हम पैसा के बदले में ना आपको सर्विस दे देते हैं, या कोई प्रोडक्ट दे देते हैं, या कुछ ऐसा चीज दे दे रहे जो आपके लिए बेनिफिट हो। आपके लिए मतलब वर्कर के लिए, वर्कर का मतलब एम्प्लॉय के लिए। तो अगर हम बोलेंगे परक्यूजिट का मतलब क्या होता है तो बोलिएगा किसका कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंड बेनिफिट। यहां तक समझ में आया? तो अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों का मतलब बेसिक सैलरी, बोलिएगा मेरे साथ, अगर बोलेंगे तभी सीखेंगे। पहला 2 नंबर में, उसके बाद
व्हाट वी विल गेट, हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस सैलरी। ठीक है ना, ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है ना, सरकार इतना जालिम नहीं है कि आपको जो भी ग्रॉस सैलरी हो सरकार बोलेगा छूट देंगे। छूट का मतलब होता है डिडक्शन। छूट का मतलब क्या होता है, डिडक्शन। बोलेगा ठीक है आपका ग्रॉस सैलरी कितना आ रहा, अच्छा हम लोग का जो टैक्स होगा ना एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड होगा मेरा अमाउंट, तभी सरकार को टैक्स देंगे। हम लोग बहुत गरीब हैं। आपको पढ़ाए थे ना इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होता है, एक डिफरेंस बताए थे ना। इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में एक अच्छा डिफरेंस हम लोग पढ़े थे ना। ऐसे बहुत सारा डिफरेंस पढ़े थे। एक बेस्ट डिफरेंस क्या है, एक प्रोग्रेसिव इन नेचर है और एक रेग्रेसिव इन नेचर है। इनकम टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, रेग्रेसिव इन नेचर है। सर ये प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है जैसे इंडिविजुअल का एसएससी का इनकम बढ़ेगा ना तो आपको सरकार को टैक्स भी ज्यादा देना होगा। आपका इनकम कम हो रहा है तो सरकार टैक्स नहीं लेगा। समझ पा रहे हो ना यहाँ तक। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो भी हम करंट कंज्यूम करते हैं उसी के बेसिस से तो हम मेरे पास बिल आता है। ज़्यादा करंट कंज्यूम करिएगा ज़्यादा बिल दीजिएगा, कम करंट कंज्यूम करिएगा कम दीजिएगा। सर हम घर बंद करके रहते हैं, हम कहीं और रहते हैं, बिल ही नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा। बात समझ पा रहे हो मेरा। तो वैसे ही क्या होता है मेरा जो इनकम टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। आप ज़्यादा कमाओगे सरकार को ज़्यादा टैक्स दोगे, नहीं कमाओगे तो नहीं टैक्स दोगे। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जो भी ग्रॉस सैलरी आएगा सरकार आपको छूट देगा। छूट का मतलब होता है कुछ बेनिफिट डिडक्शन देगा। बोलेगा सुनो 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 सुनो, आपका ग्रॉस सैलरी है 5 लाख रुपया, ठीक है, हम ना ग्रॉस सैलरी और मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपया हर एम्प्लॉय को ऐसे ही माफ़ कर देंगे। चलो तो अभी आपका सैलरी कितना हो चुका, पहले था ग्रॉस सैलरी 5 लाख, अब 50,000। अब ग्रॉस सैलरी और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लोअर, अब दोनों में लोअर कौन सा है, 50,000 बाहर कर देंगे। ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सरकारी एम्प्लॉय को दिया जाता है। नोटिफाइड गवर्नमेंट मतलब नोटिफाइड, जो भी नोटिफाइड गवर्नमेंट होता है, नोटिफाइड गवर्नमेंट का मतलब होता है ना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम वर्कर हैं या एम्प्लॉई हैं, किसके लिए काम करें, या स्टेट गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो हमको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलेगा। जानते हो ना 2 तरह का एम्प्लॉयर होता है, एक प्राइवेट होता है, एक प्राइवेट कंपनी होता है, एक गवर्नमेंट होता है। ठीक है ना, सरकारी एक नॉन सरकारी, आम भाषा में बोल ले। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अगर कोई भी वर्कर, किसी का गवर्नमेंट जॉब है, किसी का गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी तरह का गवर्नमेंट जॉब है, तो उसको एक तरह का स्पेशल डिडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट का मतलब समझ में आया। हम लोग इंसान हैं, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। हर वक्त ना पढ़ाई हो पाएगा, ना हर वक्त हम लोग माइंड फ्रेश करेंगे ना। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं मूवी वगैरह लगा, जाके मूवी देख लिए। और बोलो एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं हम कोई पैकेज दिए आपको, आप वर्कर हो, हॉलीडे पैकेज, आप जाके घूम लिए। इससे क्या होगा ना, हम लोग का प्रोडक्टिविटी, वर्कर का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो। अगर उससे सिर्फ काम और काम और काम करवाएंगे ना, उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। माइंड जितना ज़्यादा फ्रेश होगा और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी काम कर पाएगा। तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस किसको दिया जाता है, सरकारी एम्प्लॉय को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। ठीक है। अगर सर कोई नॉर्मल कंपनी में काम कर रहा है उसको देंगे, नहीं देंगे बाबू। हाँ ऊपर तो आएगा, अलाउंसेस में तो आएगा, नीचे नहीं आएगा, पर इसमें तुम्हारा डिडक्शन में नहीं आएगा। तो इसका रूल्स क्या है, अच्छा स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है बाबू, सेक्शन याद रखना होगा, 16(1) है, रोमन 1 है, ये है 16(2) और प्रोफेशनल टैक्स है 16(3) है। अच्छा इसमें तीनों लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट का मतलब क्या होता है, तीनों में जो सबसे कम होगा वो हम लोग लेंगे। कम का मतलब होता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो होगा। अब देखेंगे मैक्सिमम लिमिट हम कंपेयर करेंगे 5,000 पर एनम, 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। यहाँ सैलरी का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा, तीनों में जो सबसे कम होगा उसको हम लोग बाहर कर देंगे। ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स का मतलब जानते हो, प्रोफेशनल टैक्स ये हम लोग जो भी प्रोफेशनल लोग रहते हैं ना, उनको साल में एक टैक्स देना पड़ता है। तो जो भी टैक्स होगा ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम लोग लिख देंगे। अब सवाल आता है ना कि टैक्स कौन दे रहा, एम्प्लॉयर दे रहा या एम्प्लॉई दे रहा। अगर दोनों दे रहा है तो दोनों को ऐड करके लिख देंगे। अगर कोई एक दे रहा है तो कोई एक देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर से नासिर मेरे कंपनी में काम करता है और नासिर है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट है।
अब नासिर को ना साल में 2000 रुपया ना सीए इंस्टीट्यूट को देना पड़ता है, मेंबरशिप के लिए प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है, या कोई भी तरीके से प्रोफेशनल टैक्स वो दे रहा है। हम बोले नासिर तुम मत दो, 2000 हम दे देंगे। नासिर खुश हो गया। तो नासिर के लिए क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। ये ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। हम परक्यूजिट को बार बार हम एम्फेसिस डालें, आप समझने का कोशिश करिए। नासिर के लिए क्या हुआ? हर वो चीज़ जो जहां मेरा कॉस्ट इनकर्ड हुआ, हम कौन है? एम्प्लॉयर, और मेरा एम्प्लॉई का बेनिफिट हुआ, उस चीज़ को बोला जाएगा परक्यूजिट। हम उसके बिल, उसके बिहाफ में ना उसका घर का बिल पे कर रहे, ये क्या हुआ? परक्यूजिट। मेरा कॉस्ट उसका बेनिफिट, मेरा कॉस्ट उसका बेनिफिट। जहां मेरा कॉस्ट, हम एम्प्लॉयर हैं और वो मेरा वर्कर है, वो एम्प्लॉई है, जहां भी मेरा कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है उसका बेनिफिट हो रहा है, इस चीज को हम लोग परक्यूजिट बोलेंगे। Am I clear? यहां तक क्लियर है? अभी हम लोग बात करते थे प्रोफेशनल टैक्स का। हम आपको बोले प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर भी दिया, एम्प्लॉय भी दिया, तो सर आप नीचे लिख दीजिएगा, दोनों को जोड़ के लिख दीजिएगा, जितना होगा सब लिख देंगे। मेरा सवाल यहां भी आता है, नासिर अपना प्रोफेशनल टैक्स खुद से दे रहा है, तो वो क्या परक्यूजिट में लेंगे? नहीं लेंगे। सर क्यों नहीं लेंगे? हम अभी बताया ना परक्यूजिट का डेफिनेशन, मेरा खर्चा उसका बेनिफिट। वो अपना टैक्स खुद ही से दे रहा है, तो उसके लिए बेनिफिट क्या हुआ? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? हम रास्ता से गुजर रहे थे, नासिर खड़ा था, ठीक है ना, बिरयानी दुकान में देख रहा है, हम नासिर को बिरयानी दुकान में 1 प्लेट बिरयानी दिला दिए। नासिर के लिए क्या हुआ? परक्यूजिट हुआ। मान लो मेरे कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है ना, नासिर खड़ा था, हम भी खड़े थे, हम भी बिरयानी लिया, हम बोले नासिर ले रहे हो, ठीक है, लेके तुम भी चले जाओगे, कल ऑफिस टाइम पे आ जाओगे। नासिर अपने ही पैसा से बिरयानी खरीद के खाया, कल आया, तो कल आया जब भी हम लोग अब सैलरी उसका नासिर का कंप्यूट करेंगे, तो वो पैसा जो नासिर अपने बेनिफिट के लिए किसी को दिया है, तो वो क्या परक्यूजिट मानेंगे? परक्यूजिट कब होता बोलो तो? 1 प्लेट हम खरीदें, 1 प्लेट उसको खिला देते हैं, तब वो तो उसके लिए मेरा कॉस्ट इनकट हो रहा, हमको फ्री में थोड़ी मिल रहा। अब बेनिफिट किसको हो रहा है? उस इंसान को हो रहा है। कितना बेनिफिट लोगे हमसे? चलो, प्रोफेशनल टैक्स समझ में आया? बोलो प्रोफेशनल टैक्स। हम एम्प्लॉयर हैं, हम मालिक हैं, मेरे यहाँ किरण काम करती है, किरण तुम अपना टैक्स खुद से दे रही हो, तो बोलो कहाँ पे आएगा? सिर्फ 16(3) में आएगा। प्रोफेशनल टैक्स 3000 रुपया है, 2000 हम देते हैं, 1000 तुम देती हो, अब बोलो कहाँ पे आएगा? वेरी गुड सर, मेरा सवाल है परक्यूजिट में 3000 नहीं आएगा, सिर्फ 2000 आएगा। रीजन बीइंग मेरा कॉस्ट, किरण का बेनिफिट। मेरा कॉस्ट कितना है? और किरण का बेनिफिट कितना? अरे सर कैसा बात कर रहे हैं, जो आपका कॉस्ट होगा किरण का बेनिफिट तो वही होगा ना। मेरा कॉस्ट कितना है? 2000। तो किरण का बेनिफिट कितना है? 2000। तो 2000 हम परक्यूजिट में भी लिखेंगे, घबराना मत बाबू, परक्यूजिट एक हेडिंग है, इसके अंदर बहुत कुछ आएगा, ठीक है ना। तो परक्यूजिट कितना हुआ? 2000। लेकिन यहाँ पे कितना लिखेंगे? यहाँ टोटल लिखेंगे, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो दोनों देगा, वहां तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया बाबू? नासिर प्रोफेशनल टैक्स आप 20,000 रुपया दिए एग्जाम्पल के तौर से, सर उतना तो मेरा सैलरी है, अज्यूम कर ले रहे हैं, आप बड़े हो, लाख रुपया महीना कमाते हो, 20,000 रुपया प्रोफेशनल टैक्स दे रहे हो, बोलो कहाँ पे आएगा? बहुत अच्छा सवाल, प्रोफेशनल टैक्स में आएगा। अरे इधर आएगा या नीचे लिखेंगे? 16(3) में लिखेंगे। अच्छा, आप 20,000 रुपया प्रोफेशनल टैक्स पे किए हो, मेरे कंपनी में काम करते हो, कहाँ पे लेंगे? 16। आपका प्रोफेशनल टैक्स हम पे कर दिए, समझ में? जब हम पे करेंगे तो दोनों जगह आएगा, जब हम पे करेंगे दोनों जगह आएगा, जब आप पे करिएगा सिर्फ नीचे आएगा। याद हुआ? एम्प्लॉयर पे करेगा तो दोनों जगह आएगा, एम्प्लॉय पे करेगा क्योंकि एम्प्लॉय खुद से पे कर रहा, उसके लिए तो परक्यूजिट नहीं हुआ। यहां तक समझ में आया? ये हम लोग हेलीकॉप्टर व्यू दिखाए। हेलीकॉप्टर का मतलब होता है तुमको दिखा रहे, देखो वो रहा बेसिक सैलरी, देखो वो रहा अलाउंसेस, ये आपको हेलीकॉप्टर व्यू दिखाएं कि इस तरीके से हम लोग सैलरी बनाते हैं। सैलरी में ग्रॉस, अब बोलेंगे बाबू बताइए ग्रॉस सैलरी कैसे आएगा, तो क्या बोलिएगा? सर बेसिक ऐड करेंगे,
अलाउंसेस ऐड करेंगे, परक्यूजिट ऐड करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, ग्रॉस सैलरी आएगा। तो आप एक बार बोलिएगा तो सर फॉर्मेट बोलो तो सर, सबसे पहले ग्रॉस सैलरी ऐड करेंगे, उसमें ऐड करेंगे अलाउंसेस, उसमें ऐड करेंगे परक्यूजिट, तीनों को ऐड करके आएगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन माइनस करेंगे, डिडक्शन में आता है 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, बोलता है ग्रॉस सैलरी और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से छोटा होगा उसको बाहर कर देंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, जैसे सर आप बताएं इंटरटेनमेंट अलाउंसेस फिर सरकारी इंप्लॉय को देंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तीन चीज में कंपेयर करेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये सर सेक्शन है 16(2) एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 5,000 रुपया पूरा साल का, 20% ऑफ द सैलरी, तीनों में से जो छोटा होगा उसको बाहर कर देंगे। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट का मतलब होता है तीनों में से जो छोटा होगा उसको बाहर कर देंगे। क्लियर है यहां तक? उसके बाद होता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स होता है 16(3) में, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 16(3) रोमन 3 में, तीनों को माइनस करेंगे, बाहर कर देंगे, आ जाएगा IFS। सर IFS का फुल फॉर्म इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे, पुट अ हेडिंग ऑन अलाउंसेस। अभी हम लोग अलाउंसेस पढ़ेंगे। अलाउंसेस होता क्या? अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, हम एम्प्लॉयर हैं, हम अपने एम्प्लॉय को हर चीज के लिए पैसा दे रहे। जैसे मेरे यहाँ पे नासिर काम कर रहा है, बोला सर बच्चा का फीस दे दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे, इसको नाम बोलेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। नासिर का एक बच्चा रहता है हॉस्टल में, अब वहां हम पैसा दे रहे हैं, हम उसको बोलेंगे हॉस्टल अलाउंसेस। ठीक है, नासिर के मतलब घर पे रहता है जिसका भाड़ा हम देते हैं, तो वो पैसा हम ही देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, HRA हाउस रेंट अलाउंसेस। तो 101 एक एक करके हम लोग अलाउंसेस को समझते हैं। अच्छा यहाँ तक क्लियर है? अलाउंसेस का मतलब क्या होता है बाबू? अलाउंसेस का मतलब किरण बोल दो एक बार। नॉट ओनली नासिर, हाँ अपने एम्प्लॉय को, तुम भी तो एम्प्लॉय हो, ठीक है ना, आपको भी हम पैसा दे रहे, तो वो सारा चीज क्या हुआ, अलाउंसेस। एम्प्लॉयर के लिए हुआ या एम्प्लॉय के लिए हुआ? हम लोग सैलरी, अरे सर सैलरी हम अपना थोड़ी निकालेंगे, हम तो किसका निकालेंगे, हम तो बिजनेसमैन है, हम वर्कर रखेंगे, और वो वर्कर को जो भी पैसा मिल रहा है वो सरकार को टैक्स देगा, हम भी देंगे तुम भी दोगे, लेकिन हम, मेरा बिजनेस है। PGPP एक चैप्टर पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ तक बोलो क्लियर है? तो अभी हम लोग एक चीज पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है? चलो रेडी हो बाबू? हेडिंग डाल लो अलाउंसेस।